अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं एकता समाचार न्यूज़। अभी हम रोशन मेमोरियल स्कूल में पहुंचे क्योंकि बोर्ड का रिज़ल्ट सामने आया। हमने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा कि रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया है। जो उम्मीदें होती हैं उससे बेहतर रिज़ल्ट आया और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सर आपके पूरे स्कूल की टीम को और उन होनहार बच्चों को जिन्होंने मेहनत करके स्कूल के रिजल्ट को बहुत अच्छा दिखा करके एक कौम को मैसेज दिया है कि जब मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा जो हम देखते हैं कि सारे स्कूलों के अंदर जो निज़ाम चलता है वही निज़ाम आप भी कोशिश करते हैं चलाने की, लेकिन मैं सवाल करता हूं सर आपसे कि हमारी कहाँ कमी रह जाती है स्कूल की या स्कूल के स्टाफ की या सिस्टम की या स्कूल के पेरेंट्स की, कि किस जगह हमें और मेहनत करनी चाहिए ताकि और अच्छा रिजल्ट आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करम है और उसकी नवाजिश है कि इस साल भी हमारे स्कूल ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। पिछले 10 साल से हमारे यहाँ पर 90% से रिज़ल्ट डाउन हुआ नहीं है। इंशाल्लाह हर बार हम 90% से ज़्यादा ही रिज़ल्ट हमने अचीव किया है और ये मेहनत है जी, हमारे स्टाफ की, ट्रस्टियों की, बच्चों की मेहनत है और बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन की मेहनत है। और ये जो चीज़ चलती आ रही है, लेगेसी जो हम लेकर चले हैं, आज 27 साल ये स्कूल को माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं और हमने आज इस माइलस्टोन पे आज हम खड़े हैं कि आज हम हमारे अतराफ में जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनके नाम शायद आप जानते भी हैं बराबर, उन अतराफ में जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनको हम कंपटीशन दे रहे हैं। हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये अचीवमेंट आज हमने ये साबित करके दिखाया है हमारे बच्चों ने कि आपके पास सोर्सेज हो या ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज ये रिजल्ट आपके सामने है। हमारा 97% माशाल्लाह कॉमर्स में रिजल्ट आया है, 75% हम पहला अटेम्प्ट है हमारा साइंस स्ट्रीम का और हमारे 75% हमने अचीव किया उसमें, तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। और साथ के साथ मैं एक बात और इसमें बताना चाहूँगा कि अक्सर हमारे कौम में इस चीज़ की कमी है कि हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। जैसा उसका हक है वैसा हम वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस कौम को अल्लाह ने पैदा किया था कि भाई आप सलाहियत दो, एजुकेशन गेन करो और आपको आगे बढ़ाना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में पीछे रह गए। तो मेरी गुजारिश है, अगर पेरेंट्स तक मेरी ये बात जा रही है और जिन जिन वालिदैन के पास मेरी ये बात जा रही है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो भी इस बात पर गौर करें कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंस है आज की लाइफ में और आने वाली लाइफ में। अगर हम उठकर देखें आज तो दुनिया शायद चांद से भी आगे निकल गई है और हम अभी ज़मीन को ही अपना मुकद्दर बना के बैठे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है उन पेरेंट्स है जो अभी भी जागे नहीं है, दे शुड बी अवेकन, उनको उठना चाहिए, जागना चाहिए, एजुकेशन अपने बच्चों को दिलानी चाहिए और साथ साथ खुद भी सीखना चाहिए। जैसा कि हम अभी आपने बताया मुझे कि भाई पेरेंट्स का भी एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है एजुकेशन और होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे ही यहाँ के पेरेंट्स हैं वो अगर किसी दूसरे स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ एक सिस्टमेटिकली उनका बिहेवियर होता है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो वो बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है बराबर। तो उसका एक नेगेटिवली लोगों के पास बात जाती है कि डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसकी एक वजह ये है कि हम अपने ही एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हम भी एक रूल रेगुलेशन में काम करते हैं और ये स्कूल बिल्डिंग एक अंडर द गवर्नमेंट एजुकेशन चल रही है, इसको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा है, तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है। वी आर अंडर द नॉर्म्स एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट। तो ये चीज़ समझनी चाहिए पेरेंट्स को कि यहाँ पर अगर जितने भी लोग हैं दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल्स। अगर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो आपको हमें कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और हम एजुकेशन के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के आगे रहना चाहिए। हम मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में कोई नहीं आता, हार्डली 15 to 20% पेरेंट्स आर अटेंडिंग द मीटिंग्स। दैट विल बी क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि जो हम व्हाट वी आर इम्पार्टिंग द
नॉलेज, एजुकेशन, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। पेरेंट्स आते नहीं है, पेरेंट्स नहीं आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्ड, अंदर क्या चल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा घर जाके बताता नहीं है और कोई डायरी चेक करता नहीं है, कोई पेरेंट्स टीचर के साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें ये सब लूपहोल रहेंगे तो फिर हम एक अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी का, इस एजुकेशन सिस्टम का। तो मेरी सभी पेरेंट्स से, सभी वालिदैन से और इस समाज के सभी लोगों से गुजारिश है कि एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दें, इतना स्प्रेड करें कि घर घर में बच्चा IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने। मेरी ये गुजारिश है। बस हम इसी चीज़ को लेकर, इसी मकसद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, सर ने सारी बातें बता दी है। इसके साथ मैं एक अपनी तरफ से एक बात जोड़ना चाहूँगा सिस्टम के लिए, कि हम जगह को देखकर अपनी मेंटेलिटी ऑटोमेटिक चेंज कर देते हैं कि नहीं साहब, ये रोशन मेमोरियल हाई स्कूल है, यहाँ तो सब चलता है। तो ऑटोमेटिक हमारी भाषा चेंज हो जाती है, हमारा माइंड चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो हम रिजल्ट 100% चाहते हैं। तो 100% रिजल्ट के लिए हमें फिर सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा और सिस्टम की हेल्प करना पड़ेगी। जिस पुराने करीम के अंदर, पुराने मजीद के अंदर सबसे पहला लफ्ज ही खुदा ने इक़रा कहकर ये कौम को बतला दिया कि पढ़ो, तो हम क्यों पीछे, आखिर क्यों हमसे आगे दूसरी कौमें पढ़ने में आगे निकल रही है। तो सर ने कहा कि हमें, हमारे कौम से हर बच्चा IAS ऑफिसर और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये इस तरह के बड़े बड़े एजुकेशन में महारती आगे आना चाहिए और कौम का नाम रोशन होना चाहिए, ताकि हम, हमारे कोई भी ऐसा फील्ड हो जिसमें हम जब जाएं तो हमारा खुद के कौम का एक बंदा, हमारे मोहल्ले का, हर घर का एक न एक बंदा मौजूद होना चाहिए। ये हो सकता है, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये करना पड़ेगा और सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। आने वाले वक्त में अनपढ़ की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि अगर 10वीं पास कर लिया किसी ने, वो समझ रहा है कि मैं बहुत पढ़ गया। नहीं, हमें बहुत पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मरते दम तक पढ़ना है। पढ़ने की कोई सीमा, कोई उम्र नहीं है। तो मैं तमाम उन वालियों से, उन पेरेंट्स से, मैं मेरे चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूं कि सिस्टम के साथ जुड़ें और स्कूल के स्टाफ का सपोर्ट करें और स्कूल के साथ जुड़ करके हम अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दें।